क्यों हो साली जी, उन्हें सिपाहियों के साथ जाने का इरादा है क्या? और अहिल्या भी हंस पड़ी। सचमुच ही तो वह बावली से उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। हाय सच, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वह मुड़कर लौटने लगी। क्यों नहीं क्यों नहीं, राधा भी तो इसी बंसी की धुन के पीछे पीछे घर बार छोड़कर भाग गई थी। हाँ और क्या, बनावटी गुस्से से बसंती ने पद को धक्का दिया। सिपाही ही तो रह गया है मेरी बहन के लिए। नहीं भाई, होने को तो लेफ्टिनेंट साहब भी हैं, पर भाई अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बसंती कहती है कि हम सस्ता मजाक करते हैं। अपनी छड़ी से कंकड़ उछालता वह बहुत आगे बढ़ गया अपने साथी की ओर। यहीं कहीं पर एक झरना था, मुझे ऐसी याद पड़ रही है। था ना राजूदा? बसंती ने जोर से चीख कर पूछा। उसकी पुकार से राजू थमक गया। हाँ, यह रहा सामने के मोड़ पर। क्या प्यास लग गई तुझे? हरी हरी घास के बीच पहाड़ी झरने की क्षीण धारा टप टप कर टपक रही थी। बसंती बड़ी उत्साह से आगे बढ़ गई और मीठे चश्मे की कमजोर सूखी धार को देखकर उसका चेहरा लटक गया। छी, यह तो एकदम ही सूख गया है, इससे भला क्या प्यास बुझेगी? रुक जा, मैं धार ठीक लगा देता हूँ। राजू ने मालू का बड़ा सा पत्ता तोड़कर सचमुच धारा के समस्त प्रवाह का ऐसा संकलन कर दिया कि पुष्ट जलधार वेग से बह निकली। ले अब पी, कितना पिएगी? जेब से रुमाल निकालकर वह हाथ पोंछने लगा। पत्ता जलधारा के वेग से कांप रहा था। ओह, कैसा मीठा पानी है, तू भी पिएगी अहिल्या? परम तृप्त से गीले हाथों को मत्थे से लगाकर बसंती ने अभिषेक सा किया। प्यास तो लगी है, पर अहिल्या सपचासी गई। कैसे पीऊं, यही ना? देख ऐसे। बसंती ने उसके दोनों हाथों को अंजलि बनाकर उसे चश्मे के पास खींचकर रख दिया। अनाड़ी अंदाज से पानी पीती त्रिस्कांता अहिल्या की हथेली से उछल उछल कर जलधार उसके पूरे चेहरे को भिगो रही थी। हंसती हंसती अहिल्या खांसती हथेली झाड़ती उठ गई। मुझसे नहीं पिया जाएगा भाई। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी पलकों और गालों पर मोती सी उभर आई थी। ब्लाउज से रुमाल निकालकर वह मुंह पोंछने लगी थी कि एक नवीन सत्य ने उसे मीठी सी अनुभूत करा दी। धरड़ी धर के पीछे खड़ा राजू उसे एकटक देख रहा था। वह दृष्टि क्या रूसी मोदी और रेक्सी रौनन की सौंदर्य स्तुतिपूर्ण दृष्टि नहीं थी, किंतु जहाँ रूसी रेक्सी और रैनन की प्रशंसापूर्ण आंखें उसे एक विचित्र आतंक से आतंकित कर दिया करती थी, इस दंभी युवक की पैनी दृष्टि से वह सहमी क्यों नहीं? वह निश्चय ही दंभी था, नहीं तो तुहिना भाभी की बहन, ताई की बाल्य सखी की भतीजी और भी बसंती की शादी में आई असंख्य कन्या कुमारिकाएं क्या सब उसके लिए सामान्य ही थी? जब भी वह उसकी ओर देखती, वह बड़ी उदासीनता का आडंबर रचाता दूसरी ओर देखने लगता। पुरुषों की स्तुति जपार्जन वंदना का ही अहिल्या को अभ्यास था। गोरमोहन बरुआ उसे प्रतिमा कहा करते थे। आह, केमोन मानिए छे अमार प्रतिमा को। आह, कैसे जच रही है मेरी प्रतिमा, वे प्रायः ही उसे देखकर कहती, किंतु आज तक वह यही सोचती थी कि वह राजू की दृष्टि में प्रस्तर प्रतिमा मात्र ही है। अपनी विजय के उल्लास से मत होकर वह पूरे उत्साह से चढ़ाई चढ़ने लगी। आश्रम पहुंचने से कुछ पहले पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई स्वयं ही किसी दुरूह पहेली की भांति सुलझ गई थी। सीधे चौरस मैदान के बीच एक पतला सा मार्ग किसी सूखी नदी के छीड़ कलेवर की भांति आश्रम तक चला गया था। पत्थर की ढालू छतों पर कुछ गेरुआ वसन सूख रहे थे। एक बड़ी सी परात में आलूओं का पहाड़ सा लगाए एक प्रौढ़ा वैष्णवी उन्हें छील छील कर टोकरी में रख रही थी। सिर मुड़ाए एक बंगाली युवती सी दिखती वैष्णवी पत्थर के चौड़े से चकले पर चंदन घिसती बड़ी ही मोटी आवाज में जोर जोर से गा रही थी। बोलो हरि हरि बोलो, हरि नामेर जपमाला। निकट पहुंचने पर अहिल्या ने देखा वह सांवली युवती नहीं प्रौढ़ा थी, किंतु उसके सुचिक्कन चेहरे पर शांत और संतोष की ऐसी अपूर्व आभा थी कि चेहरा किसी किशोरी का सा ही लग रहा था। सहसा अहिल्या का करेजा धुक धुक करने लगा। यही कहीं अम्मा भी तो ऐसे ही सिर मुड़ाए अपने संसार की माया भुलाकर खो गई होंगी। पहले संदिग्ध दृष्टि से उन्हें देखकर आलू छीलते वैष्णवी ने कीर्तन मग्न अपने साथिन को ठसकाया। शांत झील में ढेला मार देने पर जैसे मछलियां विचलित होकर एक ही स्थान पर जुट जाती हैं, कई मोटी दुबली वैष्णवी के मुड़े सिर एक साथ किसी गुप्त मंत्रणा से जुट गए। एक ही नहीं, दो दो पुरुष, और वह भी बिना किसी प्रकार की सूचना दिए। तुमरा बौसी आमी देख छी गिए, तुम लोग बैठो, मैं जाकर देखती हूँ, कहकर हाथ का मोटा डंडा संभाले वही पौधा साली वैष्णवी आगे बढ़ाई।
अहिल्या ने देखा उसकी ऊंची अगली सुगठित देह की गठन किसी पठान युवती की सी ही थी। स्पष्ट आंग्ल उच्चारण से उसने अंग्रेजी ही में पूछा, क्या काम है आप लोगों को? यह तो आश्रम है, पर्यटकों का पिकनिक स्पॉट नहीं। बड़े ही रूखे कंठ स्वर ने आगंतुकों को चटाचट चाटे धर दिए। बसंती सहम सी गई। क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ पिकनिक करने नहीं आए हैं, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अहिल्या का स्वर उसकी रुखाई को चुनौती सा दे उठा। आपकी माँ? हा हा हा। वह प्रौढ़ा जोर से हंसी। अहिल्या ने देखा उसके बहुत से दांतों पर सोने की कीलें जड़ी थी, जो उसके मोती से दंत पंक्त पर झक झक दहक रही थी। कैसी माँ? जानती हो नादान लड़की, यहाँ कोई किसी की माँ किसी की कोई पुत्री नहीं है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। बच्ची की सी जिद से अपने वाक्य को दोहराती अहिल्या का चेहरा खींच और क्लांत से लाल पड़ गया। आहा, इस आश्रम के प्रांगण में राग द्वेष काम क्रोध सब उस धूनी में झुककर प्रवेश मिलता है। गुस्सा थूक दे। आज चल, धूनी की भस्म दिलाकर तुम्हें आश्रम के भीतर ले चलूंगी। पर इन्हें बड़ी विरक्ति और घृणा से राजू और धरणीधर की ओर उंगली उठाकर वह बोली, जाकर उस पेड़ के चबूतरे पर बैठने को कह दे। पुरुषों को हमारे आश्रम में आने नहीं दिया जाता। अहिल्या और बसंती को वह एक आंगन में जलती धूनी की ओर ले जाती बिना धरणीधर की ओर देखे ही उसे संबोधित कर बोली, आप लोग सामने के मिहिल के पेड़ के नीचे बैठे, यहाँ पर एक दो बाबा भोजन पा रहे हैं, इच्छा होने पर आप भी प्रसादी ग्रहण कर लें। वह चली गई तो धरणीधर राजू का कंधा थपथपाकर बोला, अब चलो मेरे यार, प्रसादी ही सही। बाप रे बाप, औरत है या तमंचा? 6.5 फुट से कम नहीं है। उस पर क्या अंग्रेजी बोलती है, तबीयत तर कर गई साली। हाँ, देख रहा था, राजू ने हंसकर कहा। तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मिहिर के ऊंचे दरख्त के नीचे कई पत्थर जोड़ जोड़कर एक त्रिकोण सा बना था। उसी पर 2 पत्थरों पर तवा टिकाकर एक लंगोटिया बाबा रोटी सेक रहे थे। दूसरे दुबले पतले सीख सी देह वाले बाबा राख से भुने गर्म आलूओं को भद्दी भद्दी गालियां देते बार बार जलते अपनी अंगुलियों को चाटते चूमते फिर गर्म आलूओं से उलझे जा रहे थे। ऐसे साले कैसे गरमा रहे हैं, ठंडा होने का नाम ही नहीं लेते। मार सालों की चमड़ी उधे। तू क्यों गरमा रहा है परमानंद? ठंडा होने दे जरा, फिर छीलना। अभी क्या जल्दी है? जा थोड़ा घी मांग ला माता लोगों से, तब साधु छक्कर भोजन पाएगा। घृत पकवान की कल्पना के बीच राजू और धरणीधर दाल भात में मुसरचंद से आ गए। यह परमानंद को सहन नहीं हुआ। है उधर ही रहो, उधर ही। बाबा लोगों की रसोई मत छूना। कौन जात हो? क्या काम है? वह हाथ का गर्म आलू नीचे धरकर उठ गया था। कुछ नहीं, थोड़ा यहीं पर बैठकर सुस्ताएंगे। हमारे साथ की औरतें दर्शन को गई हैं, राजू ने कहा और बड़े इत्मीनान से चबूतरे के एक कोने को रुमाल से झाड़कर बैठ गया। सकपकाया सा धरणीधर परमानंद गुरु के गजेड़ी लाल आंखों से बहुत डर गया था। बैठो बच्चा, तुम भी बैठो, गुरु ने कहा और फिर बड़े जोर से अलग कहकर अपना चिमटा गाड़ दिया। बाबा लोग चले हैं बद्री केदार की यात्रा को, मांगते मुंगते किसी से नहीं। किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं तो अलग अलग। इस आश्रम की माता लोग बड़ी पवित्र आत्मा है। बाबा लोगों का भंडारा होता है यहीं हर साल में एक बार। बड़ा आनंद आता है। हरिद्वार, प्रयागराज, त्रिकुट, नैमिषारण्य तक के बाबा लोग यहीं चले आते हैं। तुम्हारे घर की माई लोग क्या बड़ी माता जी के दर्शन पाने गई हैं? गुरु बाबा ने बालों से भरी अपनी काली भुजंग से जंघा का चौताल सा ठेका दिया और पीठ सतर कर अपने अंगार से आंखें राजू के चेहरे पर टिका दी। राजू को बाबा की खींचा खींची कुछ पसंद नहीं आई। इसी से वह उनके प्रश्न की अवहेलना कर चुपचाप जूते की धूल झाड़ने लगा। गुरु बाबा ने हाथ से टिक्कर को 2-3 बार पट पट पटक कर राख झाड़ी और हंसकर बोले, बच्चा, तुम शायद हमें लंगोटिया से धुक्कड़ ही समझ बैठे हो। अभी अभी भारत साधु समाज का भंडारा खाकर लौटे हैं। ऐसी खातिर हुई हमारी कि मंत्री जी ने हमें फूलों का हार पहनाया। हमने भाषण दिया तो पूछो इस परमानंद से कैसी तालियां बजी थी। हा 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 हा। कपाली किसी हंसी से बन गुजाते गुरु महाराज अपनी ही महिमा के गुरुतर बोझ के साथ ही दूरे हो गए। जा बेटा परमानंद, माता लोगों से थोड़ा घी मांग ला। परमानंद थोड़ी ही देर में भीतर से एक पथरौटे में घी लेकर लौटा। गुरु महाराज ने घी गर्म किया तो शुद्ध घी की सुगंध से धरणीधर के नथुने फड़कने लगी। भुने आलू घी में ठोककर बाबा ने रोटियां तर की और उनका अंबार लगाकर पालथी मारकर फिर अपनी जंघाएं ठोकी।
लो बच्चा, तुम भी प्रसादी छक लो। धरणीधर को बड़ी जोर से भूख लगी थी। दो दो रोटियों में आलू का भरता रखकर परमानंद ने उन्हें थमा दिया। कहीं से वे हरी हरी पहाड़ी मूली भी ले आए थे। गुरु महाराज ने रोटियों में से कुछ उठाकर परमानंद को दी और कचर कचर मूलियां चबाते, रोटियों के बड़े बड़े लिवाले मुंह में ठूसते और मुंह में ही धरे बोले, वाह क्या बढ़िया भरता बनाया है। क्यों बच्चा? राजू की गतिविधि से बाबा जी शायद प्रसन्न नहीं थे। इसी से उनके प्रत्येक प्रश्न और उत्तर का माध्यम धर ही बन गया था। हाँ बाबा जी, बहुत बढ़िया बना है। मान गए कि आपके हाथ में रस है। धरणीधर को एक ही रोटी से तृप्त हो गई थी। हा 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 हा। गुरु बाबा फिर जोर से हंसे। ये परमानंद तो तीनों प्रकार से लंगड़ा है। लंगड़े 3 प्रकार के होते हैं, जानते हो? सर को गंभीर बनाकर गुरु बाबा ने अपनी झाड़ झंखाड़ सी जटा की एक लट को पीछे फेंक कर कहा, देह पंग, सुमत पंग और कर्म पंग। पैर तो इसका लंगड़ा है ही, पर बुद्धि का भी लंगड़ा है। न इससे रोटी बनती है न सब्जी। क्यों रे परमिया, है न ठीक? परमानंद ने शायद पूरी रोटी ही मुंह में ठूस रखी थी, जिसे उसकी दोनों भावनाहीन आंखें फटी पड़ रही थी और चपटी भैंस की सी नाक के नथने फैल गए थे। हो, वह हंसने लगा। राजू एक ही रोटी खाकर उठ गया और पास ही बनी एक समाज के शिलालेख को पढ़ने लगा। तुम्हारा मित्र है क्या? गुरु बाबा ने धरणीधर के पास कान ले जाकर सटा लिया। जी हाँ, मित्र भी है और इसकी बहन मुझसे ब्याही है। धरणीधर कहकर सहसा बसंती के नामों के साथ ही सजग होकर इधर उधर देखने लगा। बसंती और अहिल्या को गए बड़ी देर हो गई थी। बड़ा दम्भी लौंडा है। बाबा दूर खड़े राजू की ओर देखकर स्वयं बड़बड़ाते जा रहे थे। नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। उसकी आदत ही कम बोलने की है। धरणीधर मुड़ मुड़कर इधर उधर देखने लगा। अहिल्या बसंती का कहीं पता नहीं था। बंगाली बैसड़ी उन दोनों को लेकर भीतर गई तो कई एक से गिरवा वसनों का बुंदेलखंडी कछौटा सा कसे वैष्णियां मिली। उनके कार्यरत शांत चेहरों पर किसी प्रकार की भी जिज्ञासा नहीं उभरी। एक वृद्धा वैष्णवी रामायण पढ़ रही थी। उसके पुपले मुख में शायद एक भी दांत नहीं था, किंतु दंत विहीन मुद्रा से कंठ का माधुर्य तनिक भी नहीं छिड़ पाया था। ये लोग आई हैं बड़ी माँ के दर्शन करने को। बंगाली वैष्णवी ने बढ़कर रामायण पाठ करती वृद्धा से कहा, मंगल को माँ के दर्शन नहीं होते, इनसे कह दो बुध या शुक्र को आए। वह फिर चौपाइयां पढ़ने लगी। नहीं, पर ये तो बड़ी दूर से आई हैं। और बंगाली वैष्णवी ने वृद्धा के कान के ही पास जाकर कुछ कहा। माँ तो आनंद मूर्छा में है, न हो तो थोड़ा सा द्वार खोलकर दर्शन करा दे। उनके ध्यान में तो व्याघात का प्रश्न ही नहीं उठता, पर ध्यान रखना भीतर न जाए। बंगाली वैष्णवी ने उन दोनों को इशारे से बुलाया और एक दर्रे से आश्रम के सीमांत पर ले चली। देखो बेटी, वह कुछ दूर चलकर थमक गई और अपनी चौड़ी कमर पर दोनों लंबे लंबे हाथ टिकाकर अहिल्या को मुड़ कर बोली, बड़ी माँ 3 दिन से आनंद मूर्छा में है। उन्हें न अपने वस्त्रों का ध्यान रहता है न आसपास का। तुम्हें किवाड़ के ओट से ही दर्शन कर लौटाना होगा। धीरे से समझी। आओ चलो मेरे साथ। बिल्ली के से दबे पंजे रखती वह बढ़ गई। 2 लकड़ी के मोटे मोटे द्वार बने थे। उन पर जड़ी लोहे की बड़ी कीली द्वार के कुंडों के ही भार ढीली ढीली होकर लटक रही थी। बैसड़ी ने द्वार धीरे से खोला। अहिल्या के दोनों पैर कांप रहे थे। अपने हृदय की धड़कन को वह बेबस सी एक हाथ से दबा रही थी। बसंती बार बार कनखियों से उसी की ओर देख रही थी और वह पसीने से तर अपने छोटे रुमाल का हाथ में गोला बनाती एक ही जगह खड़ी थी। आगे बढ़ो। वह रही बड़ी माँ। सामने एक विशाल संगमरमर की मूर्ति धरी थी। गुरु की परस्तर महिमा के चरणों पर बैठी थी ध्यान मग्ना नंदी। मूर्ति की अडिग भव्यता से टक्कर लेती हुई वह भी एक अचल मूर्ति सी ही लग रही थी। स्फटिक सा गौरवर्ण कमरे की घित जोत की आभा से दप दप दमक रहा था। दोनों आंखें बंद थी। चेहरे पर हर्ष, विषाद, चिंता, आवेग की एक भी रेखा नहीं थी। न वह किसी की पत्नी थी, न बहन, न किसी की चाची थी, न माँ। आनंद के किसी एक सूत्र को पकड़कर वह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी थी। न अब पुत्री का बिछोह था, न पति की अवहेलना। मलका भी आकर उसके चरणों पर पड़ती तो वह क्षमा दान दे सकती थी। कैसी अद्भुत शांत थी चेहरों पर, जैसे जयपुर के कुशल कारीगरों ने कोई सुंदर देवी की मूर्ति गढ़कर स्थापित कर दी हो। अहिल्या कभी माँ की ओर देखती, कभी उनके गुरुदेव की मूर्ति की ओर। पद्मासन लगाकर बैठे गुरुदेव की भव्य श्वेत दाढ़ी, मुदी पलकें, कंधे तक बिखरे श्वेत केश
और सरल स्मृति के बीच चेहरे का अविचलित गंभीर सब कुछ कलाकार ने ऐसे जीवंत कर दिया था कि लगता था कि मूर्ति अभी भी बोल पड़ेगी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।